तो बेटा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ते हैं आज का अपना जो टॉपिक है वो है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम होता है बेटा, इसके मेन 2 पार्ट होते हैं, ठीक है। अपने ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में मेन 2 पार्ट्स हैं। पहला जो पार्ट है वो है एलिमेंट्री कैनाल, जो आपकी डाइजेस्टिव ट्यूब होती है जिसमें आपके डाइजेशन होता है, अकर होता है, ठीक है। नेक्स्ट जो सेकंड पार्ट है वो है आपकी एलिमेंट्री कैनाल से एसोसिएट जितनी भी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं, ठीक है, वो इसमें आती हैं। अब डाइजेस्टिव ग्लैंड कौन कौन से अपने चैप्टर में पढ़ेंगे जनरली, जो उनका जो आइडिया लेंगे ओवरऑल, वो है सबसे पहले सलाइवरी ग्लैंड, उसके बाद में आपकी स्टमक में जाएंगे तो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, इंटेस्टाइन में जाएंगे तो उससे पहले आएगी लीवर, पैनक्रियाज, एंड उसके बाद में लास्ट में आती है आपकी इंटेस्टाइनल, जो जूस सीक्रेट करती है, इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स जो है आपकी, ठीक है। चलिए, तो ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में अपने पढ़ेंगे, ठीक है। तो बेटा ये आपका ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर एलिमेंट्री कैनाल, जिसके अंदर यहाँ पे है माउथ के बाद में बकल कैविटी के बाद में ये जो रीजन है जहाँ पे आपका नेजल ट्रैक आके मिलता है, ये यूवला जो आपके जो एक स्ट्रक्चर लटकी होती है माउथ बकल कैविटी के अंदर, पीछे की तरफ में सॉफ्ट टॉन्सिल का पार्ट होता है। यहाँ पे ये फेरिंग्स है, फेरिंग्स के बाद में 2 पाइप निकलती हैं, 2 पाइप, एक विंड पाइप होती है जिसे अपने क्या कहते हैं, ट्रैकिया कहते हैं, ठीक है, जो आपके लंग्स की तरफ जाती है टुवार्ड्स लंग्स। और यहाँ पे एक पाइप जो है वो होती है ईसोफेगस, जिसे जो खुलती है आपके स्टमक के अंदर, ठीक है, इसे फूड पाइप भी कहते हैं। ये जो ओपनिंग होती है इसे गलट कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलें, तो यहाँ पे देखिए कार्डियक रीजन, एक फंडस बॉडी, और ये आ गया पाइलोरिक। तो ये आपके 3 स्टमक के पार्ट हैं, ठीक है। जो ऊपर वाली साइड में यहाँ पे एक स्फिंक्टर होता है, स्फिंक्टर किसे कहते हैं, स्फिंक्टर क्या होता है, एक वॉल्व लाइक स्ट्रक्चर होती है जो सिंगल साइड में खुलती है। जैसे खाना यहाँ से आएगा तो इस साइड से तो एंट्री मिल जाएगी उसे, लेकिन वापस फूड क्या है ऊपर नहीं जा पाएगा, ठीक है। चलिए, उसके बाद में यहाँ पे आने के बाद में यहाँ पे एक और स्फिंक्टर है स्टमक के इस पार्ट में, पाइलोरिक रीजन के अंदर, इसीलिए इसको बोलते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर, ठीक है। दो स्फिंक्टर्स हैं, एक कार्डियक स्फिंक्टर कार्डियक रीजन में और पाइलोरिक स्फिंक्टर पाइलोरिक रीजन के अंदर, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे जो अपना स्टमक है, स्टमक खुलता है किसमें, देखिए माउथ, बकल कैविटी, फेरिंग्स, ईसोफेगस, स्टमक के बाद में पाइलोरिक रीजन से खुलता है ड्यूडेनम के अंदर। ड्यूडेनम इज ए पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। ड्यूडेनम लगभग 10 से 15 सेंटीमीटर एक पाइप होती है, ठीक है। उसके बाद में ये खुलता है किसमें, जेजुनम, ठीक है। और मैक्सिमम डाइजेशन जो होता है वो यहीं पे होता है, ठीक है, जेजुनम में। बाद में इलियम, और ये इलियम किस में खुलती है, यहाँ पे खुलती है सीकम के अंदर, ये वाला जो पार्ट है। सीकम किसका पार्ट है, लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है। तो सीकम से असेंडिंग कॉलन ऊपर चढ़ते हुए, ट्रांसवर्स कॉलन एंड डिसेंडिंग कॉलन। तो ये वाली जो है, ये जो पार्ट है ये क्या है, कॉलन, ठीक है। और कॉलन के बाद में नीचे जो लास्ट पार्ट है ये है रेक्टम, जहाँ पे आपका अनडाइजेस्टेड फूड क्या होता है, टेम्परेरी स्टोर होता है, ठीक है। और उसके बाद में एनल कैनाल, और एनल कैनाल के बाद में एनएस। और यहाँ पे आपके सीकम पे एक अपेंडिक्स होती है, ठीक है, वर्मी फॉर्म, जो कि अपने में वेस्टिजियल होती है, ठीक है। तो ये आपके, अब यहाँ पे देखिए साथ में डाइजेस्टिव ग्लैंड भी हैं 2, एक तो है लीवर, ठीक है, और ये है गॉल ब्लैडर, ठीक है। यहाँ पे क्या है, पैनक्रियाज है, और पैनक्रियाज डक्ट के थ्रू खुल रहा है, देखो यहाँ पे ड्यूडेनम के अंदर। तो पैनक्रियाज और लीवर के सिक्रेशन कहाँ खुलते हैं, कहाँ इनकी ओपनिंग होती है, वो होती है ड्यूडेनम के अंदर, ठीक है। चलिए अब इनको अच्छे से देखते हैं एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट्स को। तो देखिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बकल कैविटी से। ये जो आपकी जो लिप्स से सराउंड जो स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, इसे अपने माउथ कहते हैं, ठीक है। और माउथ के अंदर होती है ये जो ब्लैंक स्पेस है जहां पे आपके टीथ और आपकी टंग प्रेजेंट है, उसे कहते हैं बकल कैविटी, ठीक है। ये आपकी टंग है,
ठीक है। अब देखिए सबसे पहले बात करते हैं कि यहां पे क्या होता है। तो आपकी बकल कैविटी के अंदर सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं। कितनी सलाइवरी ग्लैंड्स हैं? तो यहां पे 3 पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं, 3 पेयर, ठीक है, 2 2 और 2, ठीक है। मतलब 3 टाइप की ग्लैंड्स हैं। पहली जो 1 नंबर है सब मैक्सिलरी, 2 नंबर जो आपके टंग के नीचे प्रेजेंट होती है, ठीक है, वो सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबुलरी भी कह सकते हैं। आप ऐसे याद रखना क्योंकि मैक्सिल आपका जो होता है तो आप यहां से याद रख सकते हो, ठीक है, आपके जॉइंट पे होती है। सबलिंगुअल ग्लैंड, ठीक है, ये भी आपके नीचे ही प्रेजेंट होती है और यहाँ पे डक्ट के थ्रू खुलती है, जस्ट यहाँ पे आपकी टंग के नीचे, ठीक है। और थर्ड जो आपके कान के पास में होती है यहाँ पे, वो होती है पैरोटिड ग्लैंड्स, आपके जॉइंट के ऊपर, जस्ट दोनों जॉ के जॉइंट के पास में पैरोटिड ग्लैंड्स, ठीक है। ये पैरोटिड ग्लैंड्स स्नेक्स के अंदर पॉइजन ग्लैंड्स में कन्वर्ट हो जाती हैं, यही है वो पैरोटिड ग्लैंड्स, ठीक है, डक्ट के थ्रू यहाँ खुलती हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। ये जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है ये है यूवुला, ठीक है। ये सॉफ्ट टॉन्सिल का पार्ट होता है। कब काम करता है ये देखिए, यहाँ पे सॉफ्ट पैलेट का पार्ट है यूवुला, ठीक है। यहां से जब फूड अंदर जाता है तो देखिए यहां पे ये जो जगह है इसे बोलते हैं फेरिंग्स। यहां से जब फूड अंदर जाएगा तो आगे 2 ओपनिंग्स हैं, ठीक है। यहां पे एक कवर प्रेजेंट होता है, ठीक है, जिसे अपने कहते हैं एपिग्लोटिस। ये क्या करता है, ये इस ओपनिंग को कवर करने का काम करता है, जिसे अपने कहते हैं ग्लोटिस। ग्लोटिस मतलब जो आपके ट्रैकिया मतलब आपकी विंड पाइप जो लंग्स में जा रही है। अपने जब फूड को एंगल्फ करते हैं अंदर की तरफ में तो फूड यहां से इस तरह से सीधा जाता है और आपके स्टमक में चला जाता है, ठीक है। उस कंडीशन में एपिग्लोटिस क्या करता है, आपके ग्लोटिस को कवर कर लेता है, जिसकी वजह से फूड पार्टिकल क्या हो, अंदर ना जा पाए, ठीक है। और अगर फूड पार्टिकल अंदर चला भी जाता है तो उसे हिकअप्स मतलब हिचकियों के थ्रू क्या किया जाता है, वापस बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है। और ऊपर वाले रास्ते को बंद करने का काम कौन करता है, ऊपर जो नेजल है उसमें ऊपर मतलब नेजोफेरिंग्स में खाना ना चला जाए, नेजल ट्रैक में ना चला जाए, तो आपका जो सॉफ्ट पैलेट वाला पार्ट है वो इसको कवर कर लेता है, सारा ऊपर की तरफ में उठ के सारे इस ट्रैक को बंद कर देता है, जिसकी वजह से खाना क्या हो जाता है, एनगल्फ करते टाइम में अपना पूरा सिस्टम जो आपका फूड है वो सीधा नीचे जाएगा, ठीक है। तो इसकी जो ओपनिंग होती है ईसोफेगस की, इसे बोलते हैं गलेट। और आपकी जो ट्रैकिया जो आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम की है वो ग्लोटिस है, उसको कवर करने का काम करता है एपिग्लोटिस, एक ढक्कन की तरह बिल्कुल, ठीक है। और जब अपने खाना नहीं खा रहे हैं तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा, स्वैलोन के टाइम पे क्या होगा, स्वैलो नहीं करेंगे जब क्या होगा, आपकी जो एयर है, एयर का पैसेज ये रहेगा, उस टाइम पे एपिग्लोटिस और ये ओपन रहते हैं, ठीक है। चलिए तो देखिए सलाइवरी ग्लैंड्स है 3 पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट है, सब मैक्सिलरी, सबलिंगुअल और पैरोटिड ग्लैंड्स, ये तीनों सलाइवरी ग्लैंड्स के नेम हैं। सलाइवरी ग्लैंड्स के अंदर सलाइवरी ग्लैंड क्या करती है, सलाइवा का सिक्रेशन करती है, ठीक है। और वो थोड़ा सा बेसिक इन नेचर होता है और मोस्टली किससे बना होता है, वाटर का। सलाइवा किससे बना हुआ है, वाटर का। इसके अलावा इसके अंदर क्या होते हैं, लाइसोजाइम्स होते हैं, ठीक है। और अपने ज़्यादा डीप में बात नहीं करेंगे, ठीक है, जैसे सोडियम थायो मतलब कुछ सॉल्ट्स वगैरह की बात नहीं है यहाँ पे, अपने सिर्फ वही पॉइंट्स लेंगे जो आपके नॉर्मल नॉलेजेबल हो, क्लास 10th के अकॉर्डिंग बात करेंगे। वाटर, लाइसोजाइम्स और टाइलिन। सबसे इंपॉर्टेंट जो एंजाइम है वो यहाँ पे टाइलिन है। देखिए लाइसोजाइम है, लाइसोजाइम क्या करेगा, ये बैक्टीरिया को किल करने का काम करता है, ठीक है। इसीलिए जो अपनी सलाइवा होती है वो एंटीसेप्टिक होती है, ठीक है। और टाइलिन जो है इसे सलाइवरी एमाइलेज भी कहते हैं भाई, सलाइवरी एमाइलेज भी कहते हैं, ठीक है। ये सलाइवरी एमाइलेज क्या करता है अभी देखते हैं। तो टाइलिन सबसे इंपॉर्टेंट है सलाइवा का सिक्रेशन के अंदर। अब चलिए बात करते हैं। तो जैसे ही बकल कैविटी के अंदर फूड आता है, चलिए एक बार इसी की और बात कर लेते हैं। यहां पे आपके जो टूथ है
ठीक है। आपकी जो टंग है, टंग के ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं, टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं। टेस्ट बर्ड्स में क्या होगा, नर्व्स वगैरह होती हैं, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, जैसे ही कोई केमिकल यहाँ पे आके अटैच होता है वो जनरेट करके मैसेज किसको भेजती हैं, ब्रेन को, और हमें टेस्ट का पता चल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी जो टंग है वो क्या है, गस्टेटरी हो गई, ठीक है। ये अभी अपने वैसे तो नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में, यहाँ पे पढ़ने की जरूरत नहीं है किस टाइप का रिसेप्टर है, किस तरह का नहीं है, चलिए छोड़िए, वहाँ पे बहुत सारे पढ़ेंगे, गस्टेटरी, ऑल्फैक्टरी सब, ठीक है। चलिए, तो टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट होती है। चलिए आगे देखते हैं। और यहाँ पे आपका जो डेंटल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, डेंटल फॉर्मूला क्या होता है, देखिए 2 1 2 3 अपॉन 2 1 2 3, ये आपके हाफ जो का है, आपका जो है पूरा यू शेप में इस तरह से, तो आपके हाफ देखिए, तो यहां से काउंट करेंगे तो 2 जो होते हैं वो होते हैं इंसीजर्स, 1 होता है आपका कैनाइन जो आपका काफी तीखा होता है दांत, 2 उसके बाद में 1 कैनाइन, प्रीमोलर्स और मोलर्स, ठीक है। तो ये आपके 4 क्या है, टाइप ऑफ टीथ हैं, ठीक है। 2 1 2 3 इसका आपका डेंटल फॉर्मूला होता है। ये हाफ जो की बात कर रहा है, 2 1 2 3 2 1 2 3, मतलब नीचे की तरफ में अब टोटल काउंट करोगे तो 2 1 2 3 2 1 2 3, अपर जो के अंदर कितने हो गए, 2 1 3 3 2 5 5 3 8 8, एंड राइट साइड, लेफ्ट साइड में 8, राइट साइड में 8, कितने हो गए 16, और जस्ट नीचे भी कितने होंगे 16, तो 16 16 32। ये एडल्ट के अंदर होते हैं, लगभग 30 की एज में आते हैं ये मॉलर्स वगैरह, ठीक है। जनरली 28 या 30 टीथ होते हैं। चलिए आपके जो टीथ होते हैं उनके लिए दो तीन टर्म्स है वो सीखते हैं। अपने जो टीथ होते हैं वो होते हैं हेटेरोडोंट। हेटेरोडोंट का मतलब क्या होता है, आप देखिए इंसीजर्स, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, 4 तरह के अलग अलग दांत अपने बकल कैविटी में प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये क्या है, ये जो टर्म है हेटेरो मतलब डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ डोंट मतलब टीथ, ठीक है। तो ये हेटेरोडोंट टर्म यूज करते हैं। दूसरा डाइफिडोंट, ठीक है। डाइफिडोंट क्या होते हैं, आपके लाइफ स्पैन के अंदर आपके 2 बार दांत आते हैं, एक तो मिल्क टीथ और एक परमानेंट टीथ, ठीक है। तो ये वही है। और थर्ड जो है वो है आपके थिकोडोंट। आपकी जो टीथ है वो आपकी जॉ के अंदर क्या होते हैं, फिक्स होते हैं, जॉ बोन के अंदर फिक्स रहते हैं। इस टर्म को क्या बोलते हैं, थिकोडोंट, ठीक है। चलिए अब एक टर्म है आपकी टूथ डिके या टूथ प्लेक, ठीक है। टूथ डिके क्या होता है वो आपको सबको पता है, आपके दांतों का खराब होना, डेंटल कैरीज वगैरह। लेकिन एक टर्म है यहां पे डेंटल प्लेक। ये क्या होता है, देखिए जब भी अपने खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद में अपने जो फूड पार्टिकल्स है दांतों के बीच में प्रेजेंट होते हैं, उनके ऊपर क्या होता है, बैक्टीरिया इकट्ठा होके, ठीक है, क्लम्स बना लेते हैं और खाने के साथ में स्टिक हो जाते हैं आपके दांतों के साथ में, और धीरे धीरे क्या करते हैं, एसिड रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, और एक पतली फिल्म बना लेते हैं। ये फिल्म होती है डेंटल प्लेक, ठीक है, जिसकी वजह से स्लाइवा को ये क्या करते हैं, उस फूड पार्टिकल तक पहुंचने नहीं देते, और बैक्टीरिया क्या करते रहते हैं, एसिड रिलीज करते हैं, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है, आपके जो दांत हैं, जैसे मान लो आपके जो टीथ हैं, उनके ऊपर क्या होगा, एसिड रिलीज करते जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, आपके डेंटाइन, आपका जो इनेमल है ऊपर का जो पार्ट होता है आपके टीथ के अंदर जो हार्ड होता है, उसको सॉफ्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से उसमें क्या हो जाती है, कैरीज प्रेजेंट हो, कैविटीज बन जाती हैं, और जिसकी वजह से आपके डेंटाइन वगैरह में पल्प में पहुंच जाता है और दर्द वगैरह आपको फील होता है फिर, ठीक है। तो टूथ डिके हो जाता है आपका, ठीक है। तो डेंटल प्लेक क्या होता है, पतली फिल्म बन जाती है, जिसकी वजह से क्या है, स्लाइवा एक्शन नहीं कर पाती है,
इसीलिए क्या क्या है, आफ्टर मील क्या है, डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, ब्रश करना चाहिए, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो, उनको रिमूव कर दिया जाए, जो बैक्टीरिया के जो क्लम्स बन रहे हैं, ठीक है, जो मांस बन जाता है। और चलिए देखते हैं आपके टाइलिन के बारे में। ठीक है, फूड जैसे ही आपके बकल कैविटी में आता है तो उस फूड का क्या करते हैं अपने फिजिकल डाइजेशन करते हैं। देखो फिजिकल डाइजेशन ओनली बकल कैविटी में होता है। कैसे, आप क्या करते हो, आपके जो टीथ हैं वो क्या करेंगे, खाने को च्यूई करेंगे, चबाएंगे, ठीक है, उसके बाद में चबाने के बाद में क्या है, वो उसका फिजिकल डाइजेशन कर रहे हैं, उसके जो लार्ज पार्टिकल्स थे फूड के उनको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ रहे हैं, ब्रेक कर रहे हैं। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, मैस्टिकेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मैस्टिकेशन। ये फिजिकल डाइजेशन हो गया। मैस्टिकेशन के बाद में क्या होता है, साथ में अपने क्या कर रहे हैं, उसका केमिकल डाइजेशन भी कर रहे हैं। केमिकल डाइजेशन कैसे, उसमें अपने क्या ऐड कर देते हैं, सलाइवा को ऐड कर देते हैं, जिससे क्या होता है, फूड में प्रेजेंट, ध्यान देना, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट मतलब कहने का मतलब यहां पे जो मेन जो आपका फूड में है वो है स्टार्च, ठीक है। स्टार्च को आपका जो मेन एंजाइम अभी मैंने बोला था वो है टाइलिन। ये टाइलिन स्टार्च को कन्वर्ट कर देता है बेटा माल्टोज में, ठीक है। अभी देखो यहां पे मैंने आपको पहले बताया था पॉलीसैकेराइड होते हैं स्टार्च, उनको कन्वर्ट कर दिया माल्टोज में, और माल्टोज क्या है, डाइसैकेराइड्स है। और डाइसैकेराइड्स जो होते हैं बेटा वो सारी की सारी क्या होती हैं, शुगर्स होती हैं, ठीक है, शुगर्स। इसका मतलब शुगर का नाम आ गया, इसका मतलब कि टेस्ट में कैसी होगी, मीठी, ठीक है। अब देखो तो क्वेश्चन यहाँ पे ये भी बना सकता है क्या, कि जैसे अपने थोड़ी देर खाना को अगर चबाते रहते हैं तो उसके बाद में खाना अपने को मीठा क्यों लगने लग जाता है, क्यों, क्योंकि बेटा सलाइवा ने एक्ट किया और क्या किया, टाइलिन ने उसको स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट कर दिया। माल्टोज क्या है आपका, शुगर होती है, ठीक है। तो टाइलिन को सलाइवरी एमाइलेज भी कहते हैं। तो ध्यान रखना एमाइलेज कहाँ काम करता है, कार्बोहाइड्रेट पर, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स का ब्रेकडाउन करता है एमाइलेज। और टाइलिन की एक स्पेशलिटी है कि ये सिर्फ और सिर्फ ये कभी भी रॉ स्टार्च पे काम नहीं करता, हमेशा कुक्ड जो स्टार्च होती है, जो पकी हुई स्टार्च होती है, उसी को ब्रेक करता है। और इसीलिए ये क्या है, ह्यूमंस की सलाइवा में ही मिलता है टाइलिन स्पेशल। क्यों, क्योंकि ह्यूमंस का ही जो खाना होता है वो मोस्टली पका हुआ होता है, ठीक है, बाकी एनिमल्स का खाना पका हुआ नहीं होता है, कच्चा खाते हैं वो। तो टाइलिन की स्पेशलिटी ये है, ओके। चलिए अब देखिए, जब खाने के साथ में सलाइवा मिक्स हो जाती है, बकल कैविटी में खाने के साथ में क्या हुई, सलाइवा मिक्स हो गई, तो फूड प्लस सलाइवा को अपने क्या बोलते हैं, इज इक्वल टू बोलस। क्या बोलते हैं, बोलस। तो ये जो इसके चारों तरफ जो मसल्स थी वो रिदमिकली क्या होंगी, मूव होंगी, और जिसकी वजह से वेव फॉर्म करेंगी, जिसकी वजह से क्या होगा, जो फूड को क्या करेगा, फॉरवर्ड पुश करता जाएगा, ठीक है। तो ये जो मूवमेंट्स हैं एलिमेंट्री कैनाल की मसल्स की, तो ये क्या है, ये होती है पेरिस्टेलिक मूवमेंट्स, ठीक है, या पेरिस्टेलिसिस बोलते हैं इस प्रोसेस को, ठीक है। तो ये एलिमेंट्री कैनाल की क्या होती है, मसल्स की मूवमेंट होती है, जिसकी वजह से क्या है, फूड को एलिमेंट्री कैनाल में आगे पुश किया जाता है, ठीक है। चलिए देखो, बकल कैविटी के अंदर कोई भी डाइजेशन, मतलब सिर्फ एमाइलेज का डाइजेशन, मतलब एमाइलेज ने क्या किया था, स्टार्च का डाइजेशन किया था, तो वहां पे एक डाइजेशन होता है। उसके अलावा जो एब्जॉर्प्शन है वो सिर्फ और सिर्फ कुछ वाटर और कुछ मेडिसिन का होता है। ईसोफेगस में कोई भी डाइजेशन नहीं होता है और ना ही कोई यहाँ पे एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट स्टमक की। आपका जो स्टमक है उसमें ऊपर क्या होता है, यहाँ पे कार्डियक स्फिंक्टर होता है, जिसमें फूड एक बार आ जाता है तो वापस ऊपर नहीं जाता है, ठीक है। और आपकी जो स्टमक की जो वॉल है, इस वॉल के अंदर क्या होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, जो गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन करती हैं। और गैस्ट्रिक जूस में क्या होते हैं,
डिफरेंट डिफरेंट काइंड के एंजाइम्स होते हैं। पेप्सिनोजन, प्रोरेनिन, गैस्ट्रिक लाइपेज, ठीक है। चलिए, इसके अलावा इंट्रिंसिक फैक्टर भी होता है। चलिए, जैसे ही फूड अंदर आता है तो क्या होगा, अब आपकी जो जैसे ही यहाँ पे फूड आता है तो आपके गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट होता है, ठीक है, बाय रबिंग प्रोसेस से। और इस गैस्ट्रिक जूस को, गैस्ट्रिक ग्लैंड को इनिशिएट कौन करता है, जैसे ही फूड यहाँ पे आएगा, फूड जैसे ही यहाँ पे आएगा तो क्या होगा, एक हार्मोन होता है गैस्ट्रीन, जो रबिंग प्रोसेस की वजह से क्या होता है, इनिशिएट होता है। और जैसे ही गैस्ट्रीन हार्मोन क्या होता है, इनिशिएट होता है, वो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स को स्टिमुलेट कर देता है, जिसकी वजह से गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट होता है। और गैस्ट्रिक जूस में क्या हो जाते हैं, ये एंजाइम्स यहाँ पे सीक्रेट होते हैं, ठीक है। और इसके अलावा HCl भी सीक्रेट होता है, ठीक है। और आपके इसके अलावा म्यूकस भी सीक्रेट होती है, राइट। अब देखिए, म्यूकस क्या होती है, म्यूकस प्रिवेंट करती है इस HCl से, ताकि आपकी जो गैस्ट्रिक वॉल्स हैं वो डैमेज ना हो, ठीक है। ये जो फूड है इसके साथ में इसका डाइजेशन होता जाता है मैकेनिकली, ठीक है। और इसके साथ में जब ये एसिडिक हो जाता है, बहुत सारा मीडियम HCl वगैरह इसमें प्रेजेंट होता है, डाइजेशन हो जाता है। आफ्टर क्या होता है, ये पाइलोरिक स्फिंक्टर से आगे जाता है ड्यूडेनम में। और जब इसके साथ में ये सब चीज़ें मिक्स हो जाती हैं तो इसको क्या बोलते हैं, काइम। यहाँ पे जो ये था इसको क्या बोलते हैं, बॉलस। तो बॉलस है, डाइजेशन होता गया, ठीक है, और काइम बन गया। काइम बन के ये कहाँ जाएगा, आगे। अब देखते हैं क्या होता है यहाँ पे, ठीक है। चलिए, गैस्ट्रिक ग्लैंड के स्ट्रक्चर की बात करें थोड़ी सी। वैसे तो ये 12th में पढ़ते हैं, अभी अपने को पढ़ने की जरूरत नहीं है। जनरली अपने सिर्फ ग्लैंड्स के नाम की बात कर लेते हैं, सेल्स की। तो देखिए, गैस्ट्रिक जो ग्लैंड होती है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के अंदर चीफ सेल्स प्रेजेंट होती हैं। चीफ सेल सीक्रेशन करती है किसका, इनका, पेप्सिनोजन का, प्रोरेनिन का, पेप्सिनोजन, प्रोरेनिन, ठीक है। और एक पैराइटल सेल्स होती हैं। पैराइटल सेल्स क्या करती हैं, ये HCl का सीक्रेशन करती है, ठीक है। पैराइटल सेल किसका सीक्रेशन करती है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। चलिए, इनके फंक्शंस देख लेते हैं और आगे चलते हैं। ठीक है, थोड़ा सा डीप चल रहा है, ठीक है, 10th के अकॉर्डिंग, लेकिन समझना भी जरूरी है, ठीक है। तो बेसिक आपको आना भी जरूरी है। HCl का काम क्या है, तो देखो, जैसे ही स्टमक के अंदर क्या आया था, फूड आया था। स्टमक में जब फूड आया था तो वो क्या था, बेसिक इन नेचर था, बिकॉज स्लाइवा उसके साथ मिक्स थी। जैसे ही HCl फूड स्टमक में आता है, बोलस आपका स्टमक में आता है, तो आपका जो HCl है उसके काम सुनिए। सबसे पहली बात तो ये क्या बनाता है, हाईली एसिडिक मीडियम बनाता है। अब इतना ज़्यादा एसिडिक है तो क्या होगा, बैक्टीरियाज वगैरह को किल कर देगा ये, उसके अंदर होगा, ठीक है। आपका जो गैस्ट्रिक जूस होता है ना, वाटर भी होता है बहुत सारा, 90% लगभग, और ये कोई 0.01 से लेके कुछ परसेंट तक क्या होता है, HCl प्रेजेंट होता है, पॉइंट्स में कुछ परसेंट। एसिडिक बैक्टीरिया को मार देगा, ठीक है। तो ओके, ये क्या करता है, जाइमोजेंस को एक्टिव करने का भी काम करता है। जाइमोजेंस को एक्टिव, जाइमोजेंस क्या है, देखिए, जब गैस्ट्रिक ग्लैंड से ये जो हार्मोन है, एंजाइम से सीक्रेट होते हैं, पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन, तो ये इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। और इनएक्टिव फॉर्म में जो एंजाइम्स होते हैं उनको जाइमोजेंस कहते हैं, ठीक है। तो HCl की प्रेजेंस में ये जो एंजाइम्स हैं ये अपनी एक्टिव फॉर्म में आ जाते हैं, ठीक है। पेप्सिन क्या करेगा, चलो बाद में बात करते हैं। तो जाइमोजेंस को एक्टिव करता है, एसिडिक मीडियम बनाता है, ठीक है। और एसिडिक मीडियम बनाने की वजह से यहाँ पे बैक्टीरिया स्किल हो गए हैं, जाइमोजेंस को एक्टिव हो गया है, ठीक है। और
जो फूड आया था उसको सॉफ्ट करने का भी काम करता है ये, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं इन हार्मोन्स की नेम, ये जो एंजाइम्स है, सॉरी एंजाइम्स क्या क्या करते हैं। तो देखिए पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन्स को पेप्सिन कन्वर्ट कर देता है किसमें, अपनों ने बात करी थी पहले, पेप्टोन्स और प्रोटियोजेज और पेप्टाइड्स, इसमें ब्रेक कर देता है। छोटे छोटे पेप्टाइड्स मतलब कुछ एमिनो एसिड्स के ग्रुप होते हैं। आपका जो रेनिन है ये क्या करता है, देखो रेनिन जनरली एडल्ट जो होते हैं अपने अपने अंदर इनएक्टिव होता है, ठीक है। रेनिन सिर्फ उन्हीं में सीक्रेट होता है जो आपके इन्फेंट्स होते हैं, कहने का मतलब जिनके अंदर क्या होता है, जो मिल्क को फीड करते हैं, जैसे बेबीज हैं, ठीक है। तो ये क्या करता है रेनिन, मिल्क प्रोटीन को, मिल्क प्रोटीन होती है बेटा कैसीन प्रोटीन, ठीक है। चलिए छोड़िए, इतना नहीं है आपके। तो मिल्क प्रोटीन को क्या करता है, ब्रेक डाउन करने का काम करता है। कैसीन प्रोटीन को क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है ये ब्रेक डाउन, और मतलब कर्ड लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर देता है, और अपने में एब्सेंट रहता है। इसके अलावा एक और एंजाइम था फैट्स, ठीक है। फैट्स को मतलब लिपिड्स को, ठीक है, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में तोड़ता है। कौन, आपका गैस्ट्रिक लाइपेज। आप ध्यान देना, ये कौन से लिपिड्स को तोड़ता है, कौन सी फैट्स को तोड़ता है, फूड के साथ में। देखो हमेशा ध्यान रखना, लाइपेज जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ इमल्सिफाइड फैट पे काम करता है। इमल्सिफाइड मतलब क्या होता है, बहुत स्मॉल ड्रॉपलेट्स होती हैं फैट की, उनके ऊपर ही काम कर पाता है, लार्ज के ऊपर काम नहीं कर पाता। तो सर यहाँ पे कैसे काम कर रहा है, बहुत कम अमाउंट में सीक्रेट होता है और बहुत कम अमाउंट में ही ब्रेक कर पाता है। क्यों, क्योंकि अपने फूड के साथ में, जो फूड के साथ में ऑलरेडी लगभग 1% जो इमल्सिफाइड फैट आ रही है उन्हीं का ब्रेक डाउन करता है ये, समझ गए। बाकी 99% का नहीं हो रहा, बहुत कम जो इमल्सिफाइड ऑटोमेटिक, जो पहले से क्या है इमल्सिफाइड होके आ रही है खाने के साथ में, तो उसी को ब्रेक डाउन कर पाता है। अगर इमल्सिफाइड फैट नहीं है तो उसका ब्रेक डाउन नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे गैस्ट्रिक लाइपेज कोई काम नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि लाइपेज सिर्फ और सिर्फ क्या करता है, इमल्सिफाइड फैट पे ही काम करता है। क्लियर। तो बेटा अब ये सब चीज़ें उसमें जब मिक्स हो जाती हैं और ब्रेक हो जाता है तो उसको बोलते हैं काइम, और काइम क्या करता है, आगे जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में पेरिस्टेलिक मूवमेंट के थ्रू। 2 या 3 घंटे यहाँ पे, 3 से 4 घंटे यहाँ रहता है स्टमक के अंदर, और बाद में आगे पुश कर देते हैं इसको। आपके जो स्टमक है, स्टमक के अंदर एब्जॉर्प्शन जो होता है वो जनरली देखिए, अगर ग्लूकोज है तो बेटा वैसे ही सिंपलेस्ट फॉर्म है तो ये यहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाएगा, वाटर की फॉर्म एब्जॉर्ब हो जाएगी। एल्कोहल का सीधा एब्जॉर्प्शन होता है यहाँ पे फुल, ठीक है। और कुछ मेडिसिन या ड्रग्स भी यहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाते हैं, बाकी यहाँ पे कुछ भी एब्जॉर्ब नहीं होता है, ठीक है। एब्जॉर्प्शन है ये, ठीक है, स्टमक के अंदर साथ के साथ चल रहा सब कुछ। तो उनकी फिजियोलॉजी जो है डाइजेशन की और जो एब्जॉर्प्शन वगैरह वो मैं सब साथ में बताता जा रहा हूँ, ठीक है। स्पेशल इसके लिए मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा कि मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन क्या है, तो आपको यही लिखना है कि काइम है, फूड आगे जाएगा स्टमक के अंदर, ये इसमें ऐड होगा, ये होगा, ठीक है। अब देखिए जो फूड होता है वो स्टमक से कहाँ पे जाता है, आपकी ड्यूडेनम के अंदर। ये आपकी ड्यूडेनम है, ठीक है। अब ध्यान देना, आपका जो लीवर था, ये आपका गोल ब्लैडर है। गोल ब्लैडर के अंदर ये क्या है, गोल ब्लैडर, देखिए ये आपका पैनक्रियाज है। पैनक्रियाज से पैनक्रियाटिक डक्ट, और पैनक्रियाज में एंजाइम सीक्रेट करने वाला पार्ट कौन सा है, आपकी एसिनाइज, ठीक है। तो एसिनाई क्या करती हैं, आपका पैनक्रियाटिक जूस सीक्रेट करती हैं, जो यहाँ पे क्या होगा, पैनक्रियाटिक डक्ट के थ्रू जाएगा। गोल ब्लैडर से कौन सीक्रेट होगा, आपका बाइल जूस,
ठीक है, मतलब आपका जो लीवर है वो किसका सिंथेसिस करता है, बाइल जूस का, ठीक है। बाइल आपका हिपैटिक डक्ट जो है, कॉमन हिपैटिक डक्ट, उससे आएगा, और यहां पे हिपैटिक डक्ट और पैनक्रेटिक डक्ट दोनों मिल जाते हैं, और दोनों मिलके क्या करते हैं, इस तरह से यहां पे खुल जाते हैं आपके, ठीक है। तो ये जो डक्ट है इसको क्या बोलते हैं, हिपैटोपैनक्रेटिक डक्ट बोलते हैं, ठीक है। चलिए, यहाँ पे भी कुछ स्फिंक्टर्स होते हैं जो इसको कंट्रोल करते हैं, उनके नाम अपने को अभी जरूरत नहीं है, अपने बड़ी क्लासेस में पढ़ते हैं। स्फिंक्टर ऑफ ओडी वगैरह होते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे एम्प्यूला बनाते हैं। चलिए, इतना कुछ है नहीं। तो हिपैटोपैनक्रेटिक डक्ट आ गई आपकी, और यहाँ पे सिक्रेशंस आपके छोड़ देते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं, लीवर जो है सिंथेसिस करता है बाइल का, उसको स्टोर करता है गॉल ब्लैडर के अंदर, और कॉमन हिपैटोपैनक्रेटिक डक्ट के थ्रू ड्यूडेनम के अंदर रिलीज करता है क्या, बाइल। अब बाइल जूस के काम क्या क्या है, ठीक है। कंपोजिशन की बात नहीं कर रहे हैं अपने, इसमें बाइल पिगमेंट्स होते हैं, सब कुछ है। देखिए, पहली बात तो ये कि पैनक्रियाटिक जितने भी जूसेस हैं, पैनक्रियाटिक जो एंजाइम्स हैं, वो बेसिक मीडियम में काम करेंगे। और स्टमक के अंदर क्या रिलीज हुआ था, एसिड रिलीज हुआ था, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसने क्या किया था, स्टमक के अंदर जो भी मीडियम था या फूड था उसको क्या कर दिया था, हाईली एसिडिक कर दिया था। अब अगर एसिडिक है तो पैनक्रियाटिक जो जूस है, पैनक्रियाटिक जो एंजाइम्स हैं, वो उस पर फंक्शन नहीं कर पाएंगे। तो क्या होगा, बाइल क्या करता है, बाइल के अंदर बाइल सॉल्ट्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, फूड को बेसिक करने का काम करते हैं, बाइकार्बोनेट्स वगैरह होते हैं, ठीक है। बेसिक मीडियम प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। बेसिक होने की वजह से ही क्या होगा, फूड जो होगा, जैसे मान लो आपके एलिमेंट्री कैनाल के अंदर फूड पड़ा है, आपके लार्ज इंटेस्टाइन में है, आपके रेक्टम में, तो क्या होगा, फूड को मतलब उसका डिकम्पोजिशन नहीं होने देगा, प्रिवेंट करेगा डिकम्पोजिशन को, जिसकी वजह से आपका फूड, आप सीधा सीधा कहो, सड़ेगा नहीं, ठीक है। ठीक है, तीसरा बाइल जूस का मेन काम क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट, मैंने बोला था लाइपेज जो है वो एक्ट करेगा किस पे, इमल्सिफाइड फैट पे। तो यहां पे कुछ सॉल्ट्स होते हैं, ठीक है। देखो, एक्चुअल में बाइल क्या है, अपने ये ट्रू एंजाइम नहीं कह सकते अपने इसको, क्योंकि इसमें एंजाइम्स होते ही नहीं है, ठीक है। डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं कह सकते क्योंकि इसमें कोई एंजाइम नहीं होता, इसमें सॉल्ट्स होते हैं। इसमें पिगमेंट्स भी होते हैं जिसकी वजह से आपके स्टूल का कलर आता है आपके, ठीक है। पिगमेंट्स होते हैं वो एक्चुअल में सारे के सारे क्या हैं, लीवर के वेस्ट होते हैं, और वेस्ट की वजह से क्या होता है, आपके स्टूल का जो येलो कलर है वो बनता है, ठीक है। स्टूल से मतलब मोशन, लास्ट है इंपॉर्टेंट, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं किसके, बाइल के। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट क्या होता है, देखो यहीं पे कर देते हैं। लार्ज फैट मॉलिक्यूल्स या ड्रॉपलेट्स को, लार्ज फैट मॉलिक्यूल्स को स्मॉल फैट ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट करना, सिंपल टर्म्स में, सिंपल से मीनिंग समझने के लिए, लार्ज फैट मॉलिक्यूल्स को स्मॉल फैट ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट करने का प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इमल्सिफिकेशन कहते हैं, ठीक है। इमल्सिफिकेशन, जब वो ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाएंगी तो बाद में लाइपेज क्या कर देगा, उनको फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देगा। क्लियर, चलिए तो इमल्सिफिकेशन हो गया। अब बात करते हैं क्या, आपके पैनक्रियाटिक जूसेस की। तो पैनक्रियाटिक जूस में क्या क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन के लिए पैनक्रियाटिक, आप सिंपल नेम याद कर लिए, पैनक्रियाज के अंदर। पैनक्रियाज एक्चुअल में क्या है, अभी अपने नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे पैनक्रियाज क्या होता है। ये हार्मोन्स भी सिक्रेट करता है और एंजाइम्स भी सिक्रेट करता है, ठीक है। तो एसिनाइज जो होती है वो एंजाइम सिक्रेट करती है, इसलिए मैंने एसिनाइ यहाँ पे नाम लिखा है।
चलिए हार्मोन वाला पार्ट अपने नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में। तो पैनक्रियाज का पहला एंजाइम है पैनक्रियाटिक एमाइलेज, जो कि क्या करेगा, कार्बोहाइड्रेट्स का ब्रेकडाउन करता है, आपको पता है, ठीक है। दूसरा जो एंजाइम है पैनक्रियाटिक लाइपेज, जो कि क्या करेगा, आपको पता है, फैट्स, ठीक है, लिपिड्स का। और तीसरा है, अब इसमें बहुत सारे एंजाइम्स हैं जैसे कि काइमोट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन, तो ये प्रोटीन मतलब पॉलीपेप्टाइड्स हार्मोन होते हैं, ये पॉलीपेप्टाइडेज होता है, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट, लेकिन अपने यहाँ पे सिंपल नेम याद कर लेते हैं एक ही, ट्रिप्सिन, ठीक है, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, ठीक है। तो ट्रिप्सिन ये किसको ब्रेक करेगा, ये प्रोटीन्स को कन्वर्ट कर देता है, क्लियर। तो ये आपके पैनक्रियाज के। आगे चलते हैं, अब इसमें अब ये सब चीजें मिल जाती हैं, तो नेक्स्ट बात आती है क्या, तो ब्रेकडाउन होना चालू हो जाएगा। ब्रेकडाउन होना चालू हो जाएगा तो अब बात जाएगी फूड कहाँ पुश होगा आगे, ये सब मिलने के बाद उसमें डाइजेशन हो जाएगा, थोड़ा बहुत जो भी डाइजेशन है उसमें कुछ परसेंटेज, फिर ये आगे पुश होता है कहाँ पे, ड्यूडेनम में तो आ ही गया है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, अब ये आगे पुश होगा कहाँ पे, जेजुनम के अंदर, ठीक है। और यहाँ पे जो आपकी जेजुनम के अंदर जो इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स हैं, ठीक है, और वो भी इसमें क्या करेंगी, अपने एंजाइम सीक्रेट करेंगी, जिसकी वजह से फूड का और फर्दर ब्रेकडाउन होगा। अभी इस फूड को क्या बोलेंगे, यहाँ पे जो प्रेजेंट हो गया ये, इसे बोलेंगे काइल, क्या बोलेंगे, काइल, ठीक है। तो ये याद रखना आप। हाँ, एक और चीज रह गई है, स्टमक के अंदर एमाइलेज का जिक्र अपने नहीं किया, वहां पे गैस्ट्रिक एमाइलेज सीक्रेट होता है, लेकिन वो फंक्शन नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाता, रीजन आपको पता है कि पैनक्रियाटिक एमाइलेज भी बेसिक मीडियम में काम कर रहा है। एमाइलेज सलाइवा, बकल कैविटी के अंदर भी क्या थी, सलाइवरी एमाइलेज काम किया था, बेसिक इन नेचर में था इसलिए, ठीक है। लेकिन स्टमक के अंदर क्या हुआ, एमाइलेज आया ही नहीं, क्यों, क्योंकि एसिडिक मीडियम में काम नहीं कर सकता। समझ गए ना, तो ध्यान रखना, ये एमाइलेज क्या करता है, ऑलवेज बेसिक मीडियम में ही काम कर पाता है, इसीलिए बाइल ने क्या किया था, बेसिक मीडियम प्रोवाइड किया था फूड का। समझ गए, चलिए आगे चलें। अब देखो, अब आगे पुश हो गया ये स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, यहां पे जो ये आपके जो कार्बो एमाइलेज था, पैनक्रियाटिक एमाइलेज, ये वही क्या करेगा, डिफरेंट डिफरेंट चार्ज को डाइसैकेराइड्स वगैरह में कन्वर्ट कर देगा। समझ गए, जैसे कि सुक्रोज, लैक्टोज, डाइसैकेराइड्स में, ठीक है ना, आपको पता है स्टार्च से माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज, उनमें कन्वर्ट हो जाएंगे ये, ठीक है। कुछ ग्लूकोज में भी हो जाएंगे और ग्लूकोज एब्जॉर्ब हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं आपके इंटेस्टाइनल ग्लैंड की। अब इंटेस्टाइनल ग्लैंड क्या करती है, इंटेस्टाइनल जूस का सीक्रेशन करती है। और इस इंटेस्टाइनल जूस को कहते हैं सकस एंटेरिकस, ठीक है, सकस एंटेरिकस बोलते हैं। अब देखिए इंटेस्टाइनल जूस के अंदर क्या क्या होते हैं, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट एंजाइम्स होते हैं, जैसे कि आपका डिफरेंट डिफरेंट आपके कार्बोहाइड्रेजेस, कार्बोहाइड्रेजेस का मतलब डिफरेंट डिफरेंट ओलिगो, जो आपके डाइसैकेराइड थे, जैसे माल्टोज था तो उसको ब्रेक करने के लिए ग्लूकोज में, ठीक है, तो माल्टेज, माल्टेज क्या करता है, देखो माल्टोज को कन्वर्ट कर देता है किसमें, ग्लूकोज, ग्लूकोज में, क्योंकि देखो माल्टोज जो होता है, एक ग्लूकोज और एक ग्लूकोज, दो ग्लूकोज के मिलने से क्या बनता है, माल्टोज बनता है। तो माल्टेज एंजाइम ने क्या किया, माल्टेज एज ने क्या किया, दोनों माल्टोज जो है उसमें दोनों ग्लूकोज को अलग कर दिया, तो ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। ऐसा ही क्या होता है, सुक्रोज, सुक्रेज एंजाइम आ जाएगा यहां पे, ठीक है, कार्बोहाइड्रेसेस टाइप का ही एंजाइम है ये, कार्बोहाइड्रेसेस, ठीक है। तो सुक्रेज क्या करेगा, सुक्रोज को कन्वर्ट कर देगा किसमें, ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज में, ये दोनों मोनोसैकेराइड्स हैं बेटा, सिंपलेस्ट फॉर्म है ये किसकी, कार्बोहाइड्रेट की। और तीसरा आ जाएगा आपका लैक्टेज, जो लैक्टोज को कन्वर्ट कर देता है किसमें, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में, तो गैलेक्टोज भी आपका मोनोसैकेराइड है, सिंपलेस्ट फॉर्म है। तो ये देखिए इस तरह से ये कार्बोहाइड्रेट ब्रेक कर देते हैं,
ठीक है। इसके अलावा इंटेस्टाइनल जूस के अंदर क्या डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्रोटीजेज हैं जो कि क्या करते हैं, जो पेप्टोन्स वगैरह जो आपके अभी तक बने थे उनको आगे ब्रेक डाउन कर देते हैं। ट्रिप्सिन ने क्या बनाए थे, पेप्टोन्स वगैरह बनाए थे, प्रोटियोजेज वगैरह बनाए थे, उनको क्या कर देते हैं, एमिनो एसिड में ब्रेक डाउन कर देते हैं, प्रोटीजेज एंजाइम, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्रोटीजेज एंजाइम जो है, प्रोटियोज नहीं है, प्रोटीजेज एंजाइम एज, ये क्या करेगा आपके एमिनो एसिड्स में कन्वर्ट कर देगा आपके पेप्टोन्स और प्रोटीज जो भी बने हुए थे, ठीक है। और इसके अलावा चलिए लिपिड्स वगैरह के लिए भी सेम सिक्रेशन हो जाएंगे आपके लाइपेज एंजाइम, ये आपका ब्रेकडाउन हो गया। अब देखिए जब ये डाइजेस्ट तो हो गया है, डाइजेशन के बाद में इसके अलावा भी होते हैं न्यूक्लियस वगैरह। चलिए अब बात करते हैं एब्जॉर्प्शन की। अब इंटेस्टाइन के अंदर क्या होता है, मैक्सिमम डाइजेशन टेक प्लेस इन जेजुनम स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, जेजुनम जो पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का, और मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन टेक प्लेस इन द जेजुनम ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। चलिए तो एब्जॉर्प्शन के लिए क्या होता है, एक स्पेशल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जिसे बोलते हैं विलाय, ठीक है। और विलाय के अंदर भी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक छोटे छोटे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक, जिनको अपने माइक्रोविलाय कहते हैं, ठीक है, और भी छोटे छोटे। अब देखिए एक बात देखो बेटा, क्या इसका सरफेस एरिया ज्यादा है या इसका सरफेस एरिया ज्यादा है? अपने को एब्जॉर्ब करने के लिए ज्यादा से ज्यादा क्या चाहिए, सरफेस एरिया चाहिए, ठीक है। तो ये चीज ज्यादा लंबी होगी कि ये चीज ज्यादा लंबी होगी, तो डेफिनेटली इसका एरिया क्या होगा, ज्यादा। इसीलिए क्या होता है, देखो छोटे छोटे विलायस प्रेजेंट होते हैं इंटेस्टाइन के अंदर, इस तरह से छोटे छोटे क्या होते हैं, से फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट होते हैं, जो क्या करते हैं, एब्जॉर्प्शन करते हैं, डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करते हैं और ब्लड स्ट्रीम के अंदर डाल देते हैं, ठीक है। अब वो चाहे एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो चाहे पैसिव हो, कहने का मतलब एब्जॉर्प्शन के लिए एनर्जी खर्च करनी पड़े या नहीं करनी पड़े, ठीक है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है जैसे जनरली ग्लूकोज वगैरह का। अब देखो ये आपका माइक्रोविलाय है, ठीक है। माइक्रोविलाय के अंदर क्या होते हैं, इस तरह से क्या होता है, ये आपकी ब्लड वेसल्स हैं, ठीक है। आर्टरीज और वेन्स बनाई है मैंने जनरली, एक ही कलर से आप देख लीजिए। इस तरह से आप मान लीजिए, ठीक है। तो ये क्या है, इसी विलाय के अंदर क्या होता है, ब्लड वेसल्स होती हैं, ठीक है, और एक लिम्फ कैपिलरी भी होती है, एक लिम्फ कैपिलरी भी यहां पे प्रेजेंट होती है, जो बड़े बड़े फैट और प्रोटीन्स को लेने के ट्रैवल करने में हेल्प करती है, ठीक है। तो आपके सर्कुलेशन में अपने पढ़ेंगे, ठीक है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम और लिम्फेटिक सिस्टम, तो वहां पे अपने बता दूंगा, डिस्कस कर लेंगे कि लिम्फ क्या होता है। तो इस तरह से यहाँ पे क्या होता है, अलग अलग। तो यहाँ से सीधा क्या होता है, इसकी जो सेल्स होती हैं वो एब्जॉर्ब करती हैं, ठीक है, और क्या होगा, उसे ब्लड स्ट्रीम में डाल दिया जाता है। तो क्या होता है, विलाइज प्रेजेंट होते हैं और उनके ऊपर भी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक माइक्रोविलाइज प्रेजेंट होते हैं एब्जॉर्प्शन के लिए। तो एब्जॉर्प्शन टेक प्लेस थ्रू विलाइज इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, और विलाय क्या करते हैं, इट इंक्रीजेज द सरफेस एरिया ऑफ द एब्जॉर्प्शन, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं, क्या स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, अब बात करते हैं लार्ज इंटेस्टाइन की। तो लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर क्या होता है, मोस्टली आपके बैक्टीरियाज वगैरह प्रेजेंट होते हैं। ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, ये सिम्बायोटिक बैक्टीरिया होते हैं, हेल्पफुल होते हैं, ये मान लो आप, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, जैसे गाय है, ठीक है, काउज वगैरह के अंदर सेल्यूलोज का ब्रेकडाउन करने में हेल्प करते हैं, सेल्यूलोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो बैक्टीरियाज सिम्बायोटिक, जो काफ़ी सारे बैक्टीरिया हैं वो आपको मिलते हैं, सिम्बायोटिक बैक्टीरियाज वहाँ मिलते हैं जो हेल्प करते हैं सेल्यूलोज वगैरह का ब्रेकडाउन में। इसके अलावा लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर का एब्जॉर्प्शन भी होता है, वाटर का एब्जॉर्प्शन, और कुछ ड्रग्स का भी एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में इतना ही काम होता है, और यहाँ से जो अनडाइजेस्टेड फूड बचेगा वो आपके रेक्टम में जाके स्टोर हो जाता है,
ठीक है, टेम्परेरी, और उसको रेगुलरली क्या कर देते हैं, अपने रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद में, टाइम इंटरवल के बाद में क्या करते रहते हैं, निकालते रहते हैं, डिफिकेट करते रहते हैं। तो रेक्टम से क्या कर देते हैं, डिफिकेट कर देते हैं, ठीक है, मतलब स्टूल को बाहर निकाल देते हैं एनल कैनाल एनएस के थ्रू, ठीक है। और एनएस पे भी क्या है, दो तरह के कंट्रोल करने के स्फिंक्चर्स होते हैं, ठीक है। एनल कैनाल के ऊपर भी दो तरह के स्फिंक्चर्स होते हैं, एक तो क्या होता है वॉलेंट्री, ये आपको वैसे ही बता रहा हूं मैं, वॉलेंट्री, और एक होता है इनवॉलेंट्री। ये इनवॉलेंट्री और वॉलेंट्री क्या है, वॉलेंट्री वो होता है जिससे खुद कंट्रोल किया जा सकता है, ठीक है, और एक होता है इनवॉलेंट्री जिसे ब्रेन रिलीज कर देता है आफ्टर रेक्टम के हाफ से ज्यादा फुल होने पे ब्रेन क्या कर देता है, उसको रिलीज कर देता है, ठीक है, जिसकी वजह से बाद में वॉलेंट्री के थ्रू अपने उसे कंट्रोल करते हैं, ठीक है। तो इस तरह के ये आपका डाइजेशन कंप्लीट हो गया है।